हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस के टीच में। देखिए स्टूडेंट, क्लास 10 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न हो चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन में दिया है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको क्या प्रूव दैट यानी सिद्ध करना है। तो इस वीडियो में आपको सिद्ध करके बताएंगे, बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे कि ये किस प्रकार ये सिद्ध होगा। बहुत ही सरल तरीके से आपको सिद्ध करना है। देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता दूं, मैंने √5 वाला भी एक सिद्ध करके बता दिया। अगर नहीं देखा तो आप चैनल मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या आप वीडियो देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको साथ में बताते जा रहा हूँ, अलग से ही मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। ठीक है, वास्तविक संख्या की आप प्ले लिस्ट देख लेंगे, फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, अब मैं बता दूं कि सवाल किस प्रकार से और भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको यही पूछें, क्योंकि 2019 में देख किस प्रकार पूछा गया था। देखिए ये बिल्कुल सेम टू सेम आया था, बस क्या 3 - 2√5 पूछ दिया था उन्होंने सवाल में। ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम्पल है। और आपने देखिए एग्जाम्पल अगर नहीं करेंगे, अब मैं आपको इस प्रकार सवाल ये बताऊंगा सॉल्व करके कि आप इससे संबंधित कोई भी सवाल हो, जरूरी नहीं कि ये 3 + 2 आपको यही करना है। मैं ऐसा आपको समझाऊंगा कि आप जितने भी सवाल हो, या 5 + 2√5 हो, या 5 + √5 हो, या आप जैसे भी कोई भी सवाल हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, या माइनस में हो या प्लस में हो। ठीक है, तो ये आप आसानी से सॉल्व करोगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो और आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सवाल में क्या दिया है कि सिद्ध करना है कि √3 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये अपरिमेय संख्या तो हम ये परिमेय संख्या मान लेते हैं। अब देख परिमेय संख्या क्यों मानते हैं, इसके लिए मैंने जो √5 के एक सवाल करवाया था उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी। इसमें भी मैं आपको थोड़ा और अलग से बताऊंगा, ताकि आप जो सभी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए पहले मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूँ कि हम इसे परिमेय संख्या क्यों मानते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या क्यों मानते हैं इसके लिए। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूँ कि सिद्ध कीजिए कि गाय के 4 पैर होते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ या कोई भी आपसे बोले तो आपको क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि गाय के 4 पैर होते हैं। तो आप सिद्ध कैसे करेंगे, जैसे कि हम जानते हैं अधिकतर गाय, सभी को पता है कि गाय के वही 4 ही पैर होते हैं। ठीक है, सभी को पता है। बिल्कुल सेम टू सेम ये सवाल इस पर अप्लाइड होगा। बिल्कुल ये सेम टू सेम ये सवाल है कि 3 + 2√5 आप जानते हैं कि जैसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वैसे ही हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, और इसे हम p/q के रूप में लिख भी नहीं सकते। तो ये एक अपरिमेय संख्या टोटली हमें दी भी हुई है, लेकिन फिर भी ये हमें सवाल में पूछ रहा है। इसी प्रकार से मैंने एक आपको एग्जाम्पल बताया कि सिद्ध कीजिए गाय के 4 पैर होते हैं। तो आप इसे सिद्ध किस प्रकार करेंगे, बिल्कुल यही अप्लाइड जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सवाल आपको इस पर करना है। बिल्कुल जैसे जैसे मैं आपको गाय के समझाऊंगा उसी प्रकार आपको ये वाला इस सवाल पर समझना होगा। ठीक है, ठीक है, तो किस प्रकार समझेंगे चलिए देख लेते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा कि गाय के 4 पैर होते हैं। ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है कि गाय के 4 पैर होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए माना कि गाय के 3 या 5 पैर होते हैं। ठीक है, 3 या 5 पैर। अब क्यों, क्योंकि वैसे भी सभी को पता है कि 4 पैर ही होते हैं, लेकिन क्या जब सामने वाला बोल रहा है तो मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या इसका उल्टा यहाँ पर परिमेय मान लेते हैं। ये तो आपकी फर्स्ट स्टेप हो गई। ठीक है, अब 3 या 5 पैर हमने मान लिए, अब हमें सिद्ध भी तो करना है। हमने माना है तो, और हमने सिद्ध की पूछ रहा है, तो ये 3 और 5। अब देखिए जैसे कि मैं अपने ज़िले में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट में, जैसे आप सभी लोग अपने ज़िले में। ठीक है, मान लीजिए कि मैं अपने ज़िले में जितने भी चौपाल हैं वहाँ पर गया, या फिर मैंने सभी देश विदेश में घूमा, देश विदेश में घूमा। ठीक है, वहाँ पर मैंने देखा कि भाई सभी गायों को देखा, और मैंने क्या देखा कि सभी गाय माता हैं उनके 4 ही पैर होते हैं, 4 ही पैर होते हैं। लेकिन हमने तो भाई क्या 3 और 5 पैर माना था, 3 और 5 पैर माना था। तो लेकिन ये तो भाई 3 और 5 पैर तो आ ही नहीं रहे, लेकिन हमें क्या यही 4 पैर दिख रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कह देंगे कि भाई हमने जो माना कि गाय के 3 और 5 पैर होते हैं, वो हमने गलत माना था। यानी हमने जो कल्पना की थी, जो हमने क्या एक कल्पना की थी, और ये एनसीईआरटी पैटर्न हो चुका है, वो हमेशा कल्पना ही करवाएगा आपसे। ठीक है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, बस आप थोड़ा समझ गए ना तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 और 5 क्या हमने एक कल्पना की थी जो कि गलत सिद्ध हुई। जब ये 3 और 5 नहीं हुई
होंगी तो सीधी सी बात है 4 पैर होंगे। इसी प्रकार हम यहाँ पर जो सवाल सॉल्व करेंगे परिमेय, जब परिमित संख्या नहीं सिद्ध होगी तो क्या सीधी सी बात है हम टोटल वहीं आ जाएंगे, इसका उल्टा अपरिमेय पैर। तो इसी प्रकार हम इसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। अब इसे सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, अब ये आप मेथड तो समझ चुके होंगे, अब सॉल्व करना बाकी है। देखो बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज ना हो, ठीक है, डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी हो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में रूट 5 का ही मैंने इसी प्रकार से समझाया था, सभी मैंने आपको प्लेलिस्ट भी बना दी है, ठीक है। अब चलिए, अब ये सवाल दिया हुआ कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, इसको हम सिद्ध किस प्रकार से करेंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने बता दिया, इसका हम अपोजिट मान लेते हैं और अपोजिट भी मैंने आपको समझा दिया क्यों मानते हैं, ठीक है। अब चलिए अब मैं लिख देता हूँ कि माना कि, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने लिख दिया कि माना कि 3 जो संख्या दी है 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर यहीं पर अगर नेगेटिव में दिया रहता तो आप इसे माइनस में लिख देते, ठीक है। बिल्कुल आपको सवाल अगर समझ गए मेथड, क्योंकि आंसर पैटर्न हो चुका है, बस आपको सवाल समझ में आना चाहिए, कोई सा भी सवाल आपको दे दे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये ध्यान में रखना परिमेय संख्या होती क्या है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे वही हम परिमेय संख्या कहते हैं, तो इसे हम P/Q के रूप में भी लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं P/Q के रूप में किस प्रकार लिखेंगे। देखिए इसलिए कर लेते हैं, तो इसलिए हो जाएगा, इसलिए जो है आपकी संख्या ये दी हुई है 3 + 2 रूट 5 = P/Q। अब हमने ये P/Q क्यों लिखा, क्योंकि P/Q जो परिमेय संख्या होता है उसका क्या व्यंजक रूप में लिखते हैं, जैसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं, या इसका ये मानक रूप भी हम बोल सकते हैं। P/Q परिमेय संख्या का मानक रूप होता है। अब यहाँ पर P और Q भी जानना चाहिए, क्योंकि जब भी हम ये P और Q, जब तक आप लोग P और Q संख्या नहीं जानेंगे क्या होती हैं, तब तक आप ये सवाल नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम चलिए समझ लेते हैं कि यहाँ पर P और Q क्या है, ठीक है। तो चलिए P एवं Q यहाँ पर क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखिए वैसे मैंने लिख दिया है कि देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ P एवं Q एक सहवाद संख्या है, जो P है Q क्या एक सहवाद संख्या है, यानी कि ये भाज्य संख्या नहीं है, यानी कि डिवाइडेड होने वाली संख्या नहीं है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड होने वाली संख्या हो जाएंगी। जैसे कि ये परिमेय संख्या हम क्या जानते हैं, आवाज़ नहीं होनी चाहिए डिवाइडेड, लेकिन ये डिवाइडेड भी हो गई, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, जब हमने कल्पना करी थी, जब हमने ये कल्पना की थी कि ये विभाजित हैं क्या, जब ये हम सॉल्व करेंगे तो हम ये पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब मैं समझाऊंगा तो आप और अच्छी तरीके समझ जाएंगे। देखिए जब हम इसको जो पूरा जो मेथड है इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये विभाजित संख्या प्राप्त होगी, लेकिन यहाँ पर क्या एक सहआवाज संख्या है, यानी विभाजित नहीं। तो हमने जो कल्पना भी की थी परिमेय संख्या की, वो भी हमने जो कल्पना की थी वो भी गलत सिद्ध हुई, तो ये परिमेय की जगह ये अपरिमेय संख्या आ जाएगी। अब आप पूरा मेथड समझ चुके होंगे, हमें करना क्या है आसानी से इसको, अब बस हमें सवाल को लिखना है ये आसानी से अच्छी भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया, यहाँ P एवं Q सहवाज संख्या है और Q बराबर नहीं 0, ये Q का मान वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या, जो पहले एक बार और लिख लेते हैं, देखिए 3, चलिए अब इसको सवाल कैसे करेंगे, क्योंकि अलग अलग मेथड रहती हैं सभी के। रूट 5 का एक अलग था, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न हो चुका है, इसलिए इसमें प्रश्नावली कम रहती हैं। अगर आपने 2018 का और 19 का मैथ देखा होगा तो उसमें फर्स्ट चैप्टर में ही लगभग 11 से 12 प्रश्नावली थी, लेकिन जो अब की बार एनसीईआरटी पैटर्न हो चुका है ओनली 3 प्रश्नावली हैं, लेकिन अलग अलग सवाल हैं मेथड के, ठीक है। अब आपको ये बात ध्यान में रखना है, देखिए ये 2 रूट 5 है, इसे तो हम परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दिख रहा है अंडर रूट में, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन इसे तो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसके आर में देखिए बन लिख सकते हैं, आर में तो हमेशा बन रहता ही है। तो हम क्या करेंगे, जो है देखिए 2 रूट 5 हम यहीं पे रहने देते हैं, 2 रूट 5, और जो ठीक है ये तो हमने यहीं पर रहना था ये पूरा टोटल, लेकिन जो परिमेय और परिमेय, ये भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या, ये मैं परिमेय संख्या को इधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा P/Q -3। तो ये आपको थोड़ा जो मेथड है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, P/Q। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये भी एक परिमेय संख्या है और ये भी एक परिमेय संख्या है, इसलिए मैंने ये कर दिया, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब क्या करना है, बस इसका एलसीएम लेंगे हम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट तरफ, ठीक है। तो पहले आप देख लेते संख्या क्या है आपकी, देखिए 2 + रूट 5 है और P/Q -3, तो बस इसका आपको क्या एलसीएम लेना। चलिए एलसीएम लेकर देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने शर्ट लिख लिया है, ठीक है। अब ये संख्या हमने क्या जो इधर थी +3 की परिमेय वाली हमने पूरा इधर कर लिया पोर्शन, और अपरिमेय वाला ये इधर है ही पोर्शन, ठीक है। तो अब इसको हम किस प्रकार देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर आपको समझा भी दिया था। तो ये क्या यहाँ पर आप देख लीजिए 2 + रूट 5 नहीं होगा, क्या 2 रूट 5 होगा, नहीं, ये भी अपरिमेय संख्या में ही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर लेना 2 रूट 5, ठीक है, और इस साइड भी
ये भी आपको 2√5 ही करना है, क्योंकि ये भी फिर परिमित संख्या हो जाएगी, ओनली 2 दिख रही है हमें, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर 2√5 कर लेना, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व आगे करेंगे तो किस प्रकार करना है, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार हमने ये करा था, ठीक है। अब क्या इसके एलसीएम निकालना है, तो क्या ये 2√5 बिल्कुल हम सेम टू सेम इसे ऐसा ही रहने देते हैं, बराबर। इसके एलसीएम आएगा क्यू, ठीक है। यहाँ से क्यू से क्यू कट जाएगा तो क्या बचेगा पी माइनस 1 का क्यू बार करेंगे तो क्यू बार जाएगा, तो ये 3Q हो जाएगा, ठीक है। ये आपको आसानी से यहाँ तक समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है, देखिए इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं, जैसे हमने √5 वाला किया था, बस उसमें क्या ओनली यही संख्या दिख रही थी तो हमने वहीं पर समीकरण 1 दे दिया था। लेकिन इसमें हमें बिल्कुल सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग हमें संख्या यहाँ पर दिख रही हैं। अब क्या करना है, बिल्कुल मेथड सिंपल है, बस दोनों पक्षों को वर्ग करना है। तो मैं यहाँ पर दोनों पक्षों को वर्ग कर लेता हूँ, तो क्या दोनों, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वैसे आप समझ तो गए होंगे क्योंकि अपर में हमने क्यों माना और किस प्रकार माना है, ठीक है। अब हमने दोनों पक्षों को वर्ग कर लिया तो करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√5 का होल स्क्वायर बराबर P-3Q अपॉन Q का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ये होल स्क्वायर है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, अब इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, ये देखिए 2, इसका स्क्वायर किस प्रकार करेंगे 2√5, इसे हम दो बार लिख लेते हैं 2√5 इंटू 2√5, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। और इसे किस प्रकार हम P-3Q का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या है Q स्क्वायर, तो मैंने ये Q स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। अब यही संख्या, अब हमें क्या करना है, बस सिंपल आपको सोचना है, इसका इंटू करेंगे तो कितना आएगा, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए 2 का 2 में इंटू करेंगे तो कितना 4 आएगा, और √5 का √5 में इंटू 5 यानी कितना आएगा टोटल 20, ठीक है। 20 बराबर आपको क्या प्राप्त हो रहा है P-3Q का होल स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके समझ में आ जाए, ठीक है। ये तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया ये किस प्रकार मैंने यहाँ पर लिखा है। बस अब इसको और थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है उस लायक आपको क्वेश्चन तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं लिख लेता हूँ। तो आपको क्या यहाँ पर देखिए 20 बराबर क्या दिया हुआ है आपको P-3Q स्क्वायर, P-3Q स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक है, मैं इसका क्या त्रिगुणा कर सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 20Q स्क्वायर बराबर P-3Q स्क्वायर, ठीक है। अब फ्रेंड्स मेन बात है आपको यहीं पर समझनी है, क्योंकि हमें देखिए परिमित संख्या माना था, ठीक है, कि हमने एक परिमित संख्या यहाँ पर मानी थी। लेकिन परिमित संख्या क्या होती है आप सभी लोग जानते हैं कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पर सहवाची संख्या होती है P एवं Q। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं 20 एवं Q एक दूसरे के गुणज हैं, 20 इंटू Q हैं, एक दूसरे के गुणज हैं। लेकिन यहाँ पर क्या, और ये क्या P-3Q स्क्वायर को विभाजित करते हैं, तो हमने जो परिमित संख्या मानी थी वो भी हमें प्राप्त नहीं हुई, तो हम क्या लिख देंगे कि हमारी जो हमने जो कल्पना की थी वो गलत सिद्ध हुई, इसलिए जो परिमित संख्या नहीं निकली तो यह भाई अपरिमित संख्या तो होगी। परिमित और अपरिमित ये दोनों का खेल है इस चैप्टर में, ठीक है। अब इसको लिखेंगे किस प्रकार, बिल्कुल सिंपल भाषा में। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ, ठीक है। अब ये मान लीजिए 20 है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर 20 लिख दिया, इंटू Q की जगह मान लीजिए 2 लिख दिया, ठीक है। ये मैंने दो, सही से चल नहीं रही, चल दोबारा से देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर ये 2 लिख दिया बराबर, जो P-3Q स्क्वायर है ना, इसका मान लीजिए आपको यहाँ पर 40 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जो 40 से डिवाइडेड होगा 2 बार डिवाइडेड होगा, और ये 2 से भी 40 कितने 20 बार डिवाइडेड होगा, यानी डिवाइडेड तो हो ही रहा है किसी भी प्रकार से। लेकिन हमें क्या चाहिए थी, अब जो हम परिमित संख्या सिद्ध कर रहे हैं, वो डिवाइडेड नहीं होना चाहिए, क्या वो सहअवाची संख्या यानी वो विभाजित ना हो। लेकिन हमने जो परिमित संख्या मानी थी वो तो विभाजित हो ही गई है, तो इसलिए हम क्या कह देंगे कि हमने जो कल्पना की थी वो गलत सिद्ध हुई, इसलिए जो रूट जो क्या आप जो संख्या दी थी वो परिमित संख्या। अब इसे लिखेंगे किस प्रकार, क्योंकि आपने भी देखेंगे अन्य यूट्यूब चैनल पर देखा होगा ये सवाल बहुत सारी उन्होंने लिखा था, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरी खुद मैथमेटिक्स में 95 नंबर आए हैं, और ये मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया था और मुझे पूरी 4 अंक मिले थे। तो आप अगर इस प्रकार लिखेंगे, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा यहाँ पर मेन बात यह है कि आपको जो एग्जाम रहेगा उसको अट्रैक्टिव कैसे लगेगा आपको उसको समझाना पड़ेगा किस प्रकार। अब मैं यहाँ पर जो भाषा लिख रहा हूँ वो आपको समझना होगा। देखिए यहाँ पर आपको 20 दिख रहा है और Q, तो हम क्या लिख देंगे 20 एवं Q स्क्वायर एक दूसरे के गुणज हैं, ठीक है। दिख रहा है 20 इंटू Q स्क्वायर, जो
जो p-3q स्क्वायर को विभाजित करते हैं। मैंने समझा ही दिया था आपको, ठीक है, जो जिसको विभाजित, ठीक है, विभाजित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, जबकि p एवं q क्या एक सहवास संख्या है। आप जानते हैं कि परिमित संख्या हमने लिखा था तो p अपॉन q लिखा था, लेकिन यहाँ पर ये डिवाइडेड हो गया है। जबकि ये आप लिख देंगे तो जो एग्जामिनर रहेगा उसको पता चल जाएगा इसने किया क्या है। जबकि p एवं q से अभाज्य संख्या हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। जबकि p एवं q सहवास संख्या हैं, ठीक है, लेकिन जो हमने क्या इसे विभाजित कर दिया तो अतः आप क्या लिख देंगे, अतः जो हमने कल्पना की थी वो गलत सिद्ध हुई, ठीक है। अतः हमने जो कल्पना की थी वो गलत सिद्ध हुई, ठीक है। अब गलत सिद्ध कैसे हुई, हमने क्या परिमित संख्या माना था, एक बार और समझ लीजिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। परिमित संख्या माना था p/q के रूप में, लेकिन हमें क्या, जब हमने जैसे परिमित संख्या को सॉल्व किया तो ये क्या प्राप्त हुई, जो कि विभाजित संख्या हमें प्राप्त हो रही है। यहाँ पर जो टोटल ये पूरी संख्या जो क्या एक विभाजित संख्या प्राप्त हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमें जो संख्या दी हुई है ये वाली, ये दो, चलिए देख लेते हैं। ये हमें जो संख्या दी हुई है 3 + 2√5, एक ये अपरिमित संख्या ही है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमित संख्या है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। गलत सिद्ध हुई, और फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए ये लिख देंगे 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार आप लिखेंगे तो आपको बिल्कुल 4 अंक मिलेंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे संबंधित और भी सवाल आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर माइनस में आएगा तो आपको बस यही मेथड अपनाना है, तो इसको आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और मैंने समझा दिया। अगर आप मेरा सजेशन ये रहेगा, पहले आप अगर समझ लिया तो आप खुद स्वयं करके इस सवाल देखें, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से सवाल कर सकते हैं, और इससे संबंधित और भी सवाल हैं वो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं और नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।